हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ DAW सॉफ्टवेयर्स के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन जो होते हैं, हम मोस्टली उन सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं जिनसे एक्चुअली म्यूजिशियंस म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं। हमने देखा है कि इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जस्ट लाइक FL स्टूडियो, बिटविक, एबल्टन लाइव, रीजन और क्यूबेस 5 और 10। इसके न्यू लेटेस्ट जो वर्जन है वो है क्यूबेस 10। तो अब हम बात करते हैं कि इन सॉफ्टवेयर को सभी लोग यूज़ करते हैं और मोस्टली बॉलीवुड में कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। बॉलीवुड में जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं मोस्टली तो प्रीफर करते हैं वहाँ पर एबल्टन लाइव। एबल्टन लाइव जो है बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसको कि बॉलीवुड में मोस्टली म्यूजिशियंस यूज़ करते हैं। एबल्टन लाइव का बहुत प्रोफेशनल लेवल पर वर्क दिखाया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है। और मोस्टली क्यूबेस का जो यूज़ था पहले हुआ करता था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब मोस्ट ऑफ द न्यू कमर्स इन द इंडस्ट्री आर अडॉप्टिंग FL स्टूडियो। FL स्टूडियो को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो आज की जो वीडियो है हम उसमें बात करेंगे कि आपको कौन सा DAW डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा भी सॉफ्टवेयर बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन पर भी म्यूज़िक क्रिएट कर पाओगे। एक्चुअली फंडिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को। जब उनके पास टैलेंट होता है तो उनके पास लैकिंग ऑफ मनी एक्चुअली हिंडर्स द सक्सेस। तो सफलता में कभी कभी पैसा रोड़ा बन के रख जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो में नहीं दूंगा। एक्चुअली मैं आपको उस ऐप का लिंक जो है वो दूंगा मैं आपको इस वीडियो के बीच में। उस वीडियो का ऐप का नाम बता दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करेंगे इसके बारे में मैं आपको एक्जैक्टली पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो लेट्स गो टू द वीडियो। आज समय पहले हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर्स की कंपनियां और फ्रूटी लूप्स। हम समय पहले बात करेंगे FL स्टूडियो की। FL स्टूडियो जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको कि काफ़ी सारे म्यूजिशियंस यूज़ करते हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन मैनी फॉरेन कंट्रीज एंड अब्रोड। यानी कि बाहर देशों में, ओवरसीज कंट्रीज में भी बहुत सारे प्रोफेशनल म्यूजिशियंस जो हैं वो FL स्टूडियो का यूज़ करते हैं। मैं आपको बता दूं कि FL स्टूडियो जो होता है, FL स्टूडियो का नाम पहले FL स्टूडियो नहीं था, इसका नाम पहले फ्रूटी लूप्स था। कैलॉग्स कंपनी ने इसके साथ कुछ लीगल एंगल होने की वजह से, लीगल अफेयर होने की वजह से इस नाम को चेंज किया और इसको फ्रूटी लूप्स की वजह से इसको फिर FL स्टूडियो करना पड़ा। FL स्टूडियो ने इस कंपनी का नाम, और याद रखिए इमेज लाइन कंपनी का सॉफ्टवेयर है। अब हम बात करते हैं क्यूबेस की। क्यूबेस जो है वो स्टीनबर्ग कंपनी का सॉफ्टवेयर है, जिसके बारे में आपने देखा भी होगा कि जब ये सॉफ्टवेयर खुलता है, ओपन होता है, तो उसमें लिखा हुआ आता है कि स्टीनबर्ग। और जो क्यूबेस के काफ़ी सारे लेटेस्ट वर्जन है, अभी 10 वर्जन आया है, काफ़ी अच्छा है। उसके अंदर आपको हेलियन और ग्रूव एजेंट जैसे ड्रम देखने को मिल सकते हैं, जिनके अंदर आप इजीली ड्रम सीक्वेंसर भी मिलेगा आपको उसके अंदर बीट डिज़ाइनर भी है जिसका आप यूज़ करके अच्छे से अच्छा म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो आर्टिस्ट के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सभी यूज़ करना जो है हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। और मोस्टली मेन पॉइंट तो ये होता है कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं तो आप अक्सर, जब हम फ्रेशर होते हैं इस इंडस्ट्री में, न्यू बिगनर्स होते हैं, हम इस फील्ड के अंदर आते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे डाउट होते हैं माइंड में कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें, और हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें FL स्टूडियो यूज़ करें, क्यूबेस यूज़ करें, एबल्टन लाइव यूज़ करें। और तो यही तो समस्या होती है। लेकिन आपको बता दूंगा कि सारी चीज़ें होती हैं हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड। अगर हमारे पास क्रिएटिविटी है अच्छी, अगर हमारे पास सोचने की क्षमता अच्छी है, तो सॉफ्टवेयर और फीचर्स के बारे में आप छोड़ दीजिए। सिर्फ आपकी जो थिंकिंग है और आपकी क्रिएटिविटी है वो आपको आगे लेके जाएगी इस फील्ड में। तो मेरी क्रिएटिंग म्यूजिक इज़ नॉट एनी ईजी टास्क बट इट्स नॉट एन अपील टास्क। ये बहुत कठिन नहीं है, आसान नहीं है, तो लेकिन आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो FL स्टूडियो के बारे में कुछ खास चीज़ें और ट्यूटोरियल्स जिसके द्वारा आप आराम से अपने घर पर म्यूजिक बना पाएंगे। आपको बता दूं कि FL स्टूडियो एक ऐसा अच्छा डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन है जिसका यूज आप अपने फ़ोन पर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप आराम से उसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड फ़ोन पे आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल इजी इंटरफेस है, आराम से यूज़ कर पाएंगे। इसका वाकई में इंटरफेस तो वाकई में बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। और सब में अगर आप एक बिगिनर हैं FL स्टूडियो में तो आपके लिए वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रही है। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोड कैसे बना रहे हैं। कुछ लोग न्यू बिगिनर्स होते हैं, उनको लगता है कि कोड्स कैसे लगाएं, गाने में कोड्स कैसे लगाई जाएंगी। कुछ लोग सोचते हैं कि कोड्स हम जब भी लगा सकते हैं जब हमको बहुत अच्छा डीप एक्सपर्टाइज है, हमारे पास नॉलेज है कोड्स के बारे में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। FL स्टूडियो अगर आपके पास है, आप इजीली कोड लगा सकते हैं, गाने का स्केल चेंज कर सकते हैं, की चेंज कर सकते हैं, वो सारा कुछ पॉसिबल है। और आप अब म्यूजिक बना लेते हैं और म्यूजिक को यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, किसी स्पॉटिफाई पर अपलोड करते हैं, कहीं भी अपलोड करते हैं, वेयर एवर यू अपलोड, है ना। बट लेकिन आपको प्रमोशन की ज़रूरत होती है।
तो प्रमोशन कैसे करना है इसके बारे में भी कुछ आपको टिप्स दूंगा कि आपको अपना सॉन्ग डू इट योरसेल्फ प्रमोशन से कैसे आगे लेके जाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आएंगे FL स्टूडियो पर और आपको बनाना सिखाएंगे कि FL स्टूडियो में म्यूजिक कैसे क्रिएट करें और कैसे पियानो रोल के अंदर हम किसी भी पैटर्न को प्रेफर कर सकते हैं। सॉरी फॉर वन थिंग कि मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जरूरी है कि आप समझ जाओगे मेरी बातों से। मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा कि आप मेरी पूरी चीज़ों को समझ पाएं। तो हम सबसे पहले आएंगे पियानो रोल पर। अभी मैंने क्यूबेस स्टूडियो खोल रखा है, अभी हम पियानो रोल पर आएंगे। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने FL स्टूडियो पे। FL स्टूडियो पे मैं आज आपको बताऊंगा सबसे पहले कि आपको कोई भी बीट कैसे क्रिएट करनी है। सबसे पहले देखो, सवाल तो ये हो जाता है कि जब भी आप किसी भी गाने का म्यूज़िक बना रहे होते हैं तो आपको डिफ़िकल्टीज आती हैं म्यूज़िक क्रिएट करने में। और अगर आपको पियानो बजाना नहीं आता है सही तरीके से, अगर आप ट्रेंड नहीं है, आपको कोर्ड्स का नॉलेज नहीं है, तो आपको वो भी आज मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम देखो FL स्टूडियो पे तो हम आ चुके हैं। FL स्टूडियो में देखिए, आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें खुल रही हैं यहाँ पर और आप समझ भी सकते हैं। मैं आपको सबके नाम लेके दिखाऊंगा क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड यू द क्लियर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ द वीडियो, सो आई विल टेल यू एवरीथिंग, है ना। तो मैं आपको सारी चीज़ें विस्तार के साथ बताऊंगा कैसे आपको करना है। सबसे पहले देखो, आपको अगर कोई भी बीट बनानी है तो आपको सब में पहले आपको इसके पियानो रोल में जाना होता है। ये पियानो रोल है। पियानो रोल में सब में पहले आपको क्या बनानी पड़ती है? पहले सब में आपको मेलोडी बनानी पड़ती है। तो मेलोडी बनाने के लिए सब में पहले मैं किस में जाऊँगा आपको पता है? सबसे पहले मैं मेलोडी बनाने के लिए जाऊँगा हमारे पियानो रोल में। पियानो रोल में जाने के बाद मैं हार्मोन को सिलेक्ट करूँगा। हार्मोन को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके अंदर सेलेक्ट करूँगा अपना कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट। जो सब में अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है वो मोस्टली क्यूबिस्ट होता है, जो कि काफ़ी पैना लगता है सुनने में। देखिए, तो क्यूबिस्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया इस समय पर। और क्यूबिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं करूँगा बस इतना कि अब मुझे ये सिलेक्ट हो चुका है मेरा। देखिए, सिलेक्ट हुआ इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं कर्सर यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, देख रहे हो ना आप कि यहाँ पर क्यूबिस्ट सिलेक्ट हुआ दिख रहा है। अब देखिए, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट का जो पूरा लेआउट है पूरा खुल चुका है। अब मैं यहाँ पर इसमें इंस्ट्रूमेंट में जाऊँगा, इसे डबल क्लिक करूँगा, है ना। डबल क्लिक करूँगा तो मैं अब देखो साइड क्लिक कराया मैंने इस बार। अब मैंने राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ऑप्शन पियानो रोल। पियानो रोल में जाने के बाद मेरे को ये पूरा मिल जाएगा पैटर्न। अब मैं लेकर आऊँगा इसे ऊपर। देखिए, आगे ऊपर इसे बोलते हैं पियानो रोल। इसके अंदर सारी कीज़ आपको लिखी हुई मिलती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसको मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए, ये हो गया बड़ा। अब देखिए, ये है सारी कीज़, ये इसकी कीज़ हैं। आप सुन पा रहे होंगे सारी कीज़ें। अब देखो, मुझे बीट कैसे बनानी है। बीट पहले नहीं बनाएंगे हम, पहले बनाएंगे मेलोडी। तो सब में पहले मेलोडी लाइंस बनाएंगे। मेलोडी लाइंस बनाने के लिए सब में पहले हमको क्या करना है दोस्तों कि इस पैटर्न को, जो हमारे पास ये पियानो रोल खुला पड़ा है, सब में पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि कहाँ पर सब में अच्छा साउंड आ रहा है। यहाँ पे अच्छा आ रहा है, लेकिन थोड़ा नीचे चलेंगे और यहाँ पे थोड़ा अच्छा आ रहा है और बेस भी आ रहा है। अब थोड़ा नीचे और चल के देखते हैं, क्या पता इससे और अच्छा मिल जाए। यहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइट है, यहाँ पे सिर्फ बेस है, मेलोडी नहीं है। तो अब यहाँ पे आएंगे हम। ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इस पर अब क्या करूँगा, पहला क्लिक। ये देखिए, मैंने पहले यहाँ पे E5 चुन लिया है, एक की चुन लिए। अब मैं यहाँ पे दूसरी की चुनूँगा। देखो, अगर आपको ज़्यादा अच्छा नॉलेज नहीं म्यूज़िक के बारे में, अगर आप म्यूज़िक बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट पियानो से तो प्ले कर नहीं सकते। तो पियानो रोल जो है बहुत बेस्ट तरीका है जिससे आप किसी भी मेलोडी को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब बस आपको वीडियो में बने रहना है दोस्तों और देखते रहना है। अब ये हमने लगा दिए यहाँ पर दो इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ ये कि कौन सी मेलोडी बनेगी। अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, इसके ऊपर गाना लिख लूँगा। आजकल के मोस्टली जो न्यू जो रैपर्स हैं और सॉन्ग जो बना रहे हैं, नए लोग जो इस फील्ड में आए हैं, वो मोस्टली इसी प्रक्रिया का फ़ायदा उठा रहे हैं कि पियानो रोल में जाके किसी भी पैटर्न को रख देते हैं और एक अच्छी बीट अगर उन्हें लगती है उसके ऊपर बीट रख के उसके ऊपर गाना गा देते हैं और गाना फेमस हो जाता है, तो भाई बहुत अच्छा होता है। तो आपको पता ही है। अब देखिए, अब क्या करना है हमें। ये मैंने पूरा पैटर्न रख दिया है, ये पैटर्न यहाँ तक लेके आया हूँ। अब मैं आपको सुनाई देता हूँ कैसा लग रहा है सुनने में। ये इतना खास नहीं लग रहा है, लेकिन अभी रुकिए, देखिए मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा। इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो जरूरी नहीं आप किसी की को सिंगल रखोगे, आप उसको डबल भी रख सकते हो। देखिए, अब ये यहाँ पे हमने रखा। एक और सुनते हैं इसे। अभी
थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कोई भी की होगी उसको कोड के अनुसार रख दूंगा। देखिए कोड करने के लिए आपको बता दूँ कि सब में पहले आपको कैसे करना है कि आपको अगर कोई भी कोड अगर नहीं, कोड का नॉलेज नहीं है, तो आपको सिर्फ एक करना है कि आपको 1 की छोड़ी, 2 की छोड़ी और ऊपर वाली आप 2 की छोड़ दीजिएगा, ये आपका एक कोड बन जाता है। इस तरीके से आपको कोड बनाना पड़ता है। अब इसको हम थोड़ा लॉन्ग खींच देंगे इस तरीके से। अब देखो पहले से कितना बेटर साउंड करेगा ये, सुनिए, पहले से बेटर लग रहा है। अब देखो, अब हमको इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ खाली जा रहा है, एक बार सुन लेते हैं। तो इसको हम कैसे फिल करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे फिल करेंगे और इसको ऐसे फिल करेंगे। अब एक बार सुनते हैं, अगर अच्छा लगता है तो इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये हमारा हो चुका है, इतना पेपर हो चुका है। अब हमारा देखो ये सेव हो चुका है यहाँ पर, है ना। ये सेव होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अगर हमको ऐसा लग रहा है कि इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, हम इसको प्ले करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर आपको साउंड कैसा लग रहा है। आप इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकते हैं बार बार अपनी मर्जी से। अब मैंने दूसरा इंस्ट्रूमेंट बदल लिया है। इसी तरीके से अगर हमको लग रहा है कि इसमें से कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट है या फिर कोई बेटर इंस्ट्रूमेंट है, ये काफ़ी बेटर लग रहा है, ऐसा लग रहा है ट्रैप म्यूजिक में जैसे बजता है, बिल्कुल इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट लग रहा है ये। तो अब हम यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, क्यूबिस्ट हमने ले लिया है। अब दोबारा हम इसके अंदर जाएंगे, मेलोडी के अंदर। इसको हम सोच रहे हैं कि इसके अंदर कुछ और अच्छा ऐड कर देते हैं ताकि ये बेटर लगे पहले से। तो अब हम इसको अंदर एक कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं थोड़ा सा। तो ये कोड मैंने हटा दिए हैं, यहाँ पर इसको ठीक कर दिया है और मैंने ये यहाँ पर और बेटर करने की सोच रहा हूँ मैं। अब एक बार सुन लेते हैं क्या बनाए, देख लेते हैं। अब हम इसे थोड़ा लॉन्ग करेंगे और इसे भी थोड़ा लॉन्ग करेंगे। अब सुन लेते हैं ज़रा इसे हटाकर। अब हम इसको थोड़ा सा करेंगे शॉर्ट। तो इसको हटाने के बाद यहाँ से यहाँ पर एक बार ट्राई करते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये होगा शॉर्ट। अब एक बार ट्राई कर लेते हैं। अब सुन लेते हैं इस मेलोडी को दोबारा से। लेट्स डू इट। अब ये सुनने में काफ़ी बेटर लग रहा है। ऐसा आप ट्राई करते रहेंगे, आपसे कोई अच्छा पैटर्न बन जाएगा, उसके अनुसार आप मेलोडी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब देखिए दोबारा सुनते हैं इसे एक बार। अब ये इतने पैटर्न बन चुका है। इतना पैटर्न बनने के बाद देखो सेव हो चुका है, हमने इसको पैटर्न को उतार लिया है। देख रहे हो आप, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये पैटर्न हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है, हमने इसको सेव कर लिया। राइट, ये क्या बनी, ये बन गई हमारी मेलोडी। हमारी मेलोडी प्रिपेयर हो चुकी है। अब बारी आती है जी बीट की। अब हम बीट की बात करेंगे, बीट कैसे बनानी है। बीट बनाना तो भैया बहुत सारे लोगों के लिए कन्फ्यूजन होता है। समय पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अगर आप बीट बनाने जा रहे हैं तो माइंड में रखना दोस्तों कि बीट बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको समय पहले तो क्लैप लेनी है। क्लैप लेने के लिए आप कुछ नहीं करना है, आपको बस क्लैप लेने के लिए आपको क्लिक करना है जहाँ भी आपने सेव कर रखे क्लिप, या फिर इसका आप ड्रम पैक होता है फिर स्टूडियो का अपना, आप उसमें जा सकते हैं। उसमें जाने के बाद आप कोई भी आप एक कोई सी भी ले सकते हैं पैक, जो भी आप चाहें वो लेकर आप आराम से। तो फ्रेंड्स मैं आपको आगे, हम पे काफ़ी सारे लूप्स भी पड़े हैं जिनका हम यूज़ कर लेते हैं मोस्टली। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको क्लैप लेनी है अच्छी सी। तो क्लैप लेंगे हम एक अच्छी सी। पहले देखो क्लैप का सिलेक्शन आपको कैसे करना है, आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है, आपके गाने के ऊपर डिपेंड है ना। हर किसी का जो कलेक्शन होता है वो अपना अपना होता है। अब मेरे पास काफ़ी सारी क्लैप्स पड़ी हुई हैं, मुझे कौन सी लेनी है।
तो ये मेरे ऊपर डिपेंड है। अब मैंने ये ले ली एक्ट स्नेयर। चलो मैंने स्नेयर ले ली, मैंने पहले स्नेयर ले लिया है। स्नेयर तो आपने सुनी ली कैसे लग रही है, स्नेयर आपने देखी होगी। अब बारी आती है जी हमारी क्लैप लेने की। बेस लेने की बारी बाद में आएगी, पहले हम लेंगे जी क्लैप। तो क्लैप हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं जी। क्लैप का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर क्लैप से ही कोई गाना चढ़ता है, आगे बढ़ता है, इसी तरीके से अब हम आते हैं क्लैप पे। ये क्लैप मैंने ले ली है यहाँ पर, क्लैप भी लगा दी मैंने यहाँ पर, है ना। अब देखो अब आती है बारी किक उठाने की। किक देखो कौन सी लेंगे हम। FL स्टूडियो के अंदर आपको वैसे बहुत सारी किक्स मिल जाएंगी। अगर आप किक लेना चाहते हैं तो आप उसमें से ले सकते हैं कोई भी किक, वॉट एवर यू लाइक, एनी काइंड ऑफ किक। मैं देखो पैटर्न को भी यहाँ लेके आ गया हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे जाके मैं ये सब काम कर रहा हूँ। एक्चुअली हम पे दूसरा भी एक सिस्टम है जिसके अंदर सारी कुछ डुअल डिस्प्ले है, उसमें सारा कुछ विजिबल आ रहा है, सारा कुछ दिख रहा है। लेकिन हम आपको बता दें, देखो इसके अंदर होती हैं सारी क्लैप्स वगैरह, ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप इसके अंदर आराम से सर्च कर सकते हैं। तो अब ये हम आ चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ है हमारा जो है ये क्लैप। चलो तो प्लैक में आ गए हम। पैक में आने के बाद हमको ड्रम में जाना है, ड्रम में जाने के बाद हमको क्लैप में जाना है। इसके अंदर क्लैप होगा ऑप्शन, ड्रम मोड स्टूडियो में जाएंगे, यहाँ पे क्लैप, काफ़ी सारे क्लैप हैं यहाँ पर। लेकिन हमको तो किक चाहिए, है ना। तो हमें किक लेने के लिए हमको जाना पड़ेगा ड्रम में। ड्रम मेरी किक देखो, किक काफ़ी अच्छी है। ऐसी किक लो जो कि फटे ना, एक्चुअली मोस्टली किक फट जाती हैं। ये किक मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि एक्चुअली मैं सिखा रहा हूँ ट्यूटोरियल एक सिंपल तरीके से, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। तो हम इस किक को किक 3 को उठा लेते हैं और हमने यहाँ पे सेट कर दी। अब हम गाने को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये तो प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ नहीं करना है, हमको मेलोडी को कॉपी करना है और आगे तक रख देना है। मैंने मेलोडी को देखिए कॉपी कर लिया है और कॉपी करके मैंने इसको आगे रख दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करना यार। ये मत सोचना कि सिर्फ मैं ही सीखूं, अपने दोस्तों को भी सिखाइए, क्योंकि जितना हम सीखते हैं हमारा उतना ज्ञान बढ़ता रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार हमको एक अच्छी वीडियो मिल गई, अब इसको दूसरे को किसी को शेयर नहीं करेंगे वरना वो हमसे आगे निकल जाएगा। तो ऐसा मत करना, वीडियो को रोकना मत, वीडियो को आगे बढ़ाना। दोस्तों समझ लेना ये बात। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बीट बनाने के बाद अपने भाई से भी मिलवाऊँगा, जो कि खुद बहुत अच्छे म्यूज़िक के अंदर वर्क कर रहे हैं इन दिनों। उन्होंने कुछ ही दिन पहले सीखा है और बहुत अच्छा बेस्ट वर्क करते हैं, वो कंपोज़र भी हैं। तो पहले हम इसको बीट को आपको बीच में नहीं छोड़ना चाहता, मैं बीट को आगे तक ले जाना चाहता हूँ। तो आइए देखिए। तो आपने देखा ही, अब ये तो हमारा होगा रिकॉर्ड। अब इसके साथ में हमें क्या करना है, अब हमको करना इतना है कि इस बीट को लेने के बाद हमें सिंपली इसके बीट को लेकर यहाँ पर हमें नेक्स्ट पैटर्न था हमारा सेकंड पैटर्न जिसके अंदर हमको बीट बनानी थी, तो हमको सेकंड पैटर्न चुनना पड़ेगा। सेकंड पैटर्न में आ गए हम बीट बनाने के लिए। सब में पहले हम चलाएंगे किक चलाएंगे हम सब में पहले, और किक के साथ हम थोड़ी सी हाई हैट लगा देंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक का स्पेस छोड़ेंगे और पीछे जाके एक साथ 2 लगा देंगे, क्योंकि उससे क्या लगता है गाना चढ़ रहा है, जैसे ऐसा लगता है उससे। अब देखो एक बार आप सुनना, आपको कैसा लगेगा, है ना। देखिए गाना ऐसा लगेगा, स्टार्ट हो रहा है। आपको ऐसा लगा यहाँ पे कुछ मेलोडी की कुछ ज़्यादा आवाज़ आ रही है, मेलोडी को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। कम करने के लिए आपको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, साइड में बटन है, इसको हल्का सा घुमा देना है, बस हो गया कम। लो और कम करना है थोड़ा सा, तो और कम हो जाएगी। अब हो गया, बन चुका है इतना। अब हम देखो अगली क्या कौन सी बीट बनाएंगे। अब अगली हम बनाएंगे मेन बीट। ये तो टाइटल बीट होती है जो स्टार्टिंग में होती है। अब देखो ये वाली बीट है ना, ये क्लैप तो हमको ऐसे रखनी है, ये रखा हमने, ये रखा, है ना। अब एक बार सुन लेते हैं बीट को, है ना। अब एक और सुन लेते हैं, लग रहा है ठीक लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। जी अब एक और सुन लेते हैं।
ये बिगड़ लग रहा है, जहर लग रहा है ना। तो अब हम आते हैं इस पर, थोड़ा हमने कर दिए वो कर दिया, हटा दिया है हमने ये। अब चलो सुन ले एक बार, आ जाओ। अब देखो ये बन के प्रिपेयर है, अब ये हो गई प्रिपेयर। अब हम देखो उसको सुनेंगे एक बार, कितनी प्यारी लगेगी, आप सुनना और आप बोलोगे कि भाई बनकर म्यूजिक तैयार। इसी तरीके से इस मेलोडी को आगे तक कर देते हैं। आपने भी देखा होगी गानों में मेलोडी लाइन तो एक ही होती है मोस्टली। तो अब सुन लेते एक बार, अब पूरे म्यूजिक के साथ सुनेंगे। अब इसके ऊपर आप कुछ भी रैप मार सकते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको गा के दिखा दूं यार, है ना। जैसे कि ये गलियों में आया था खाली के हाथ, दुनिया में चाली के साथ, ऐसे करके आप कुछ भी मार सकते हैं रैप, जो भी चाहें आप अपनी मर्जी से। हेलो दोस्तों, देखो इस वीडियो में मैंने आपको FL स्टूडियो के बारे में सिखाया और मैंने समझाया आपको कि FL स्टूडियो को किस तरीके से यूज़ करना है। FL स्टूडियो को यूज़ करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई मील का पत्थर नहीं है जो कि आपको जाके तोड़ना है। FL स्टूडियो सिर्फ हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड है। अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, जरूरी नहीं है कि आपको कहीं क्लास लेनी है, क्योंकि अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं कि अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए आती रहें और आपको मैं सिखाता रहूं, तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं दिल से सिखाने में इच्छा रखता हूं और अगर आप में सीखने की इच्छा है तो आप अवश्य सीखोगे और आगे भी जाओगे। अब हम बात करते हैं सॉन्ग रिमिक्सिंग की। जिस सॉन्ग रिमिक्सिंग का जो क्रेज है इतना है आजकल की, मैंने मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ देखी हैं कि यूट्यूब पर जो मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट रिमिक्स द सॉन्ग्स एंड अपलोड दैम टू द यूट्यूब। तो दैट्स द थिंग, यूट्यूब हैज़ गिवन इस वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट। यूट्यूब ने हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एंड यूट्यूब इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स, आई थिंक इट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल द प्लेटफॉर्म, इट इज़ गुड बियॉन्ड वर्ड्स, है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम आपको सिखा पा रहे हैं और आप भी हमसे सीख पा रहे हैं। इसमें कोई समय की ना ही तो प्रतिबंध है, ना ही कोई किराया। आपको, आप अगर क्लास कहीं ज्वाइन करते हैं तो आपको जाना पड़ेगा, अपना खर्चा आएगा, आपका पैसा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा ही क्लास अगर आपकी 8 बजे की अगर आपकी क्लास मिस हो गई तो आप सर से दोबारा नहीं बोल पाएंगे सर दोबारा पढ़ा दो। सर तो साहब बोल देगा कि सर हमको पढ़ाएं, आपको दोबारा आप फीस दे। लेकिन यूट्यूब पे ऐसा है कि एक बार जो आप वीडियो हम देंगे उसे आप कितने भी समय देख सकते हो जब भी आप फ्री हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको वाकई में फ़ायदा प्रदान करनी है। तो टेक्नोलॉजी की देन है और सभी टेक्नोलॉजी का ही तो हमारी यूट्यूब की देन है। चलो हम आगे आते हैं वीडियो में, हम बात करेंगे कि सॉन्ग रिमिक्स करने के लिए क्या सावधानियां जो हमें बरतनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी सॉन्ग रिमिक्स करना चाह रहे हैं ना, चाहे वो बॉलीवुड का सॉन्ग हो, हरियाणवी सॉन्ग हो, राजस्थानी सॉन्ग हो, कोई भी सॉन्ग हो, फ्रेंड्स आप क्या करते हैं कि आप उसको अपने FL स्टूडियो में डाल देते हैं तुरंत और आप उसके नीचे बीट लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। फ्रेंड्स ये आपकी गलती है, आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा ना करें प्लीज़, क्योंकि ऐसा करने से जो है कि सॉन्ग की बीट होती है और जो आप नीचे जो बीट लगाते हैं गाने को रिमिक्स करके, वो दोनों क्लैश होती हैं। जब आपस में क्लैश होती हैं तो गाना अच्छा साउंड नहीं करता है, बहुत बुरा साउंड करता है। आप खुद सोच लीजिए, अगर आप तबले के साथ ड्रम सेट को गलत तरीके से रखेंगे तो दोनों क्लैश होंगे, टकराएंगे, तो सुनने में बहुत बुरा लगेगा। तो ऐसा आपको रिमिक्स करते वक्त ना, रिमिक्स का मतलब होता है किसी गाने को दूसरी तरीके से मिक्स करना, यानी कि उसके इंस्ट्रूमेंट्स को बदलना, ना कि ऐसा नहीं कि बीट के ऊपर दूसरी बीट को डाल देना। अगर दो बीट एक साथ, अगर आपके कान पर कोई दो गाने अलग अलग बीट के चलाए तो आपको कैसा लगेगा? आपका सिरदर्द हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अक्सर मैंने सुना है कि रिमिक्स के गाने सुनने से लोगों को सिरदर्द इसलिए होता है क्योंकि रिमिक्स करने वाले जो होते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की नहीं रखते हैं, वो गानों को गलत तरीके से मिक्स करते हैं। अगर आप गाने अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं ना तो आपके गाने वाकई में बहुत बेटर साउंड करेंगे और अच्छे प्रतीत होंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बता देता हूँ कि गाना रिमिक्स करने में आपको क्या सावधानियाँ बरतनी है। अगर आप कोई भी गाना रिमिक्स करना चाह रहे हैं ना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि गाने की रिमिक्स करते समय हमेशा उसका आप जो म्यूजिक होता है ना, बीट होती है, उस बीट को हम बिल्कुल हटा देते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि जी बीट हटाने का सॉफ्टवेयर कहाँ से लाएं हम, या बीट कैसे हटाएं? जी सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, ये फंक्शन खुद FL स्टूडियो के अंदर है। अगर आप FL स्टूडियो के अंदर उस फंक्शन को यूज़ करते हैं, इक्वलाइजर का यूज़ कीजिए आप। इक्वलाइजर के साथ आप फ्रूटी, जो उसके फ्रूटी लूप्स के अंदर जो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे साउंड गुडाइजर, इन सब का आप यूज़ कीजिए। इससे आप आराम से बिल्कुल रिमूव कर देंगे वॉइस को। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं तो सर बहुत सारे सॉफ्टवेयर इनको मिलाना पड़ेगा, फिर हमें करना पड़ेगा, हम तो नहीं कर पाएंगे इतना,
तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ, आप एक सिंपल सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं क्यूबेस। क्यूबेस के अंदर आप जा सकते हैं, मैं आपको इसके ट्यूटोरियल के ऊपर जरूर बताऊंगा कि क्यूबेस के अंदर अगर आप जाएंगे और क्यूबेस के अंदर जाने के बाद बस आपको इतना करना है कि क्यूबेस में आपका जो गाना है वो डालना है, आपको 2 पैटर्न में करना है, और 2 पैटर्न में करने के बाद आपको जो है म्यूजिक सब्सट्रैक्ट कर देना है। म्यूजिक सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपकी जो है वॉइस हट जाएगी, अलग हो जाएगी, और आपका म्यूजिक गायब हो जाएगा। आपके पास बचेगा सिर्फ गाना गाना। अब गाने से पूरा म्यूजिक कट चुका है, सिर्फ आपके पास गाना गाना बचा है। अब उस गाने को आप क्या करेंगे, अपने FL स्टूडियो में इंपोर्ट करेंगे। उस फाइल को इंपोर्ट करने के बाद आपको फिर अपने इंस्ट्रूमेंट लेने हैं, उसके ट्रैक के बीपीएम किसे बोलते हैं मैं आपको बता दूं कि बीपीएम होता है बीट्स पर मिनट, जिसको हम एक्चुअली बीपीएम को हम टेम्पो भी बोलते हैं। और तो देखिए टेम्पो के अनुसार आप गाने को फिट कर लीजिए। ये फंक्शन खुद आपको FL स्टूडियो में मिल जाएगा। FL स्टूडियो के अंदर आप गाने को फिट कर सकते हैं टेम्पो पे, बीट को भी फिट कर सकते हैं टेम्पो पे। और टेम्पो में फिट करने के साथ आप ना साथ ही में एक और काम कर सकते हैं कि आप वीडियो को टेम्पो के साथ फिट करने के साथ गाने को जो है तालमेल में बिठा सकते हैं। रिमिक्स में यही चीज होती है मोस्ट इंपोर्टेंट, कि आपको किसी भी गाने को बीट के साथ फिक्स करना पड़ता है। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ आप अवश्य ही समझ चुके होंगे इसके बारे में। तो अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स जरूर बताइए, है ना। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको दोबारा से स्क्रीन पर लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना प्लीज, और माइंड में रखना कि जब भी आप कभी भी गाना रिमिक्स कर रहे हैं तो प्लीज गाने के जो म्यूजिक होता है ना और बीट होती है उसको पूरी तरीके से रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। ऐसा कर दीजिए कि सिर्फ गाने में आवाज सुनाई दे, जिसको हम मोस्टली अकेपेला भी बोलते हैं। अकेपेला क्या होता है आपको पता है? अकेपेला होता है जब किसी गाने को हमने म्यूजिक से हटा दिया और उसकी वॉइस को अलग कर दिया, तो उसको अकेपेला बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अकेपेला कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि हम जानते हैं कि सारे सॉफ्टवेयर जो है जर्मनी से आए हैं मोस्टली। FL स्टूडियो कहाँ से आया है और क्यूबेस कहाँ से आया है ना, इसके बारे में वी डोंट नीड टू डिस्कस एनीथिंग। हमें ज़्यादा इतना डिटेल नॉलेज नहीं देना है, किसी को नहीं बताना है, क्योंकि सब आपको शायद बोरिंग लगेगा और आप ना सुनना चाहें। लेकिन क्यूबेस जर्मनी का सॉफ्टवेयर है, वर्ल्ड का सब में बेस्ट सॉफ्टवेयर जो है आपको पता है म्यूजिक VST। VST क्या होता है मैं आपको VST के बारे में बताता हूँ कि बहुत से न्यू बिगिनर्स हैं जो कि एक वर्ड से कंफ्यूज हो रहा है। VST ये V होता है, V U के बाद जो V आता है अम्ब्रेला के बाद V फॉर वैन, V S फॉर शिप और T फॉर टेक्निक या फिर टाइटैनिक वही T है ना। VST का मतलब देखो होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। VST होता है वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी प्लगइन्स। यस, वर्चुअल स्टूडियो जो आज जो हम स्टूडियो में जो देखते हैं क्या होता है, हमारे पास मोस्टली हमारे पास तबला नहीं होता है, गिटार नहीं होता है, तो ये सारे प्लगइन्स जो होते हैं एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम एड ऑन्स बोल सकते हैं। एड ऑन जो कि हमारे सॉफ्टवेयर, अगर हम FL स्टूडियो यूज करते हैं, हमारे FL स्टूडियो में अब तबला नहीं है तो हम कहाँ से लाएंगे तबला? हम नया तबला खरीद के लाएंगे, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है आज के जमाने में। आप ऐसे VST आ गए कि आप तबला डायरेक्ट अपने सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर सकते हैं VST के द्वारा। इनको हम VST प्लगइन बोलते हैं। प्लगइन का क्या काम होता है? प्लगइन जो होते हैं हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर की जो कार्य क्षमता जो होती है, फंक्शनैलिटी, उसको काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, और हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं वो उनको भी ऐड कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑटो ट्यून वोकल इफेक्ट है, बहुत अच्छा वोकल इफेक्ट है। टी पेन भी एक वोकल इफेक्ट है, बहुत अच्छा वोकल इफेक्ट है। यस, बट दे बोथ आर जस्ट सिमिलर, है ना, तो थोड़े थोड़े सिमिलर है जिससे मिलते हुए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कभी भी लाइफ में कोई भी वीडियो में अगर किसी भी जगह पे आप अगर वॉइस को अगर चाहते हैं कि आपकी ऑडियो ट्यून सुनाई दे, तो आपको करना क्या है, आपको बताता हूँ कि आपको सिंपल ऑडियो लेनी है। ऑडियो को ऑडियो ट्यून करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर में जाना है, लेकिन आपको मोस्टली सॉफ्टवेयर में जो पिच करेक्शन का सॉफ्टवेयर मिलेगा, लेकिन आपको वहाँ पर ऑडियो ट्यून का नहीं मिलेगा। तो ऑडियो ट्यून जो एंटीरेस का प्लगइन्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं। एंटीरेस का प्लगइन्स को आप यूज करके डाल सकते हैं और उसे आप यूज कर सकते हैं। ऐसे प्लगइन से आप आराम से ऑडियो ट्यून का इफेक्ट अचीव कर सकते हैं, और आपको स्किल के अनुसार सेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अब मैं बात कर रहा था एक्चुअली रिमिक्स के बारे में। रिमिक्स के अंदर भी आप गाने के अंदर ऑटो ट्यून का अपना इफेक्ट लगा सकते हैं, वॉइस को पतली कर सकते हैं, ऑटो ट्यून से आप वॉइस सैम्पलिंग कर सकते हैं। आपने डीजे स्नेक के गाने सुने होंगे, बहुत बड़े बड़े फेमस आर्टिस्ट हैं, फॉरेन आर्टिस्ट हैं, आजकल इंडियन सॉन्ग्स हैं, हिप हॉप सॉन्ग्स हैं, एनी काइंड ऑफ सॉन्ग दैट यू लिसन इन टुडेज वर्ल्ड यू माइट हैव नोटिस्ड वोकल सैंपल। एक बच्चे की सी आवाज होती है, आए आए इस तरीके से होती है, आपने सुनी होगी मोस्टली गानों में। तो वो कैसे बनती है? वो सब ऑटो ट्यून के द्वारा ही बनती है। पिच को करेक्ट करना, वो सैम्पलिंग होती है, उसको वॉइस सैम्पलिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा और काफ़ी कुछ आपको बताना है कि अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप वीडियो में कमेंट कर दें, हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, खास अपने लिए आप चाहते हैं, तो फ्रेंड्स बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बता दें, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। आप किसी गाने का सेम म्यूजिक बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स याद रखना कि ये थिंकिंग ही गलत है।
किसी गाने को कॉपी करने की मत सोचो, उससे बेहतर बनाने की सोचो। हाँ, ये हो सकता है कि आप कभी किसी का गाना सुन ले बोले कि यार मैं ऐसा म्यूजिक बनाऊंगा, जी आप ऐसा बना देंगे लेकिन वो चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि लोग उसे पहले सुन चुके हैं ना, इसलिए। तो फ्रेंड्स कभी ऐसा मत सोचिए कि हम उसके जैसा म्यूजिक बनाए, उसके जैसे, माने कि हम इंस्पायर होते हैं लेकिन हम किसी की कॉपी करके उसकी तरह नहीं बन सकते। या तो उससे बड़े बनेंगे या फिर उससे छोटे रहेंगे, तो उसके बराबर बनने का सोचना है क्यों आपको। अगर म्यूजिक आपको कंपोज करना है तो अच्छा म्यूजिक कंपोज करो, अच्छी बीट्स बनाओ। और बीट्स क्या है, देखो बीट्स तो पहले की बनी ही हुई है, कोई नई बीट्स नहीं बनाता, बस इसके अंदर बीट किक और स्नेयर और क्लैप का चेंजेस होते हैं, तो बस इतना है। और आज हम आपको रिमिक्स के बारे में एक और ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ कि आपको गाना रिमिक्स कैसे करना है। गाना रिमिक्स करने के लिए आपके पास कुछ होने चाहिए लूप्स, जिनको हम बोलते हैं ड्रम लूप्स। ड्रम लूप्स होने चाहिए। आपको गाना किस तरीके से रिमिक्स करना है, भोजपुरी स्टाइल में रिमिक्स करना है, हरियाणवी स्टाइल में रिमिक्स करना है, इसके लिए आपको लूप्स चाहिए होंगे, जिनके द्वारा आप आराम से ईजिली बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी समस्या के गाने को आराम से रिमिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैं आपको रिमिक्स के ट्यूटोरियल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दूंगा, और मैं आपको बताता हूँ कि गाने की वॉइस को, आवाज़ को कैसे हटाएंगे, इसके बारे में आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या करना है आखिर हमको अपनी स्क्रीन पर, और किस तरीके से हम, आप अगर इस ट्यूटोरियल को देख लेंगे ना तो 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि फ्रेंड्स आगे तक आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हम ना रिमिक्स के लिए कुछ ऐसा खास लेके आए हैं आपके लिए कि फ्रेंड्स की मोस्ट ऑफ द जो लोग रिमिक्स कर रहे हैं, शौक है उनको, वो भी नहीं जानते इसके बारे में। तो बहुत ज़्यादा बड़ा सीक्रेट है ये फ्रेंड्स, अगर आपको एक बार पता चल जाएगा ना, आप जिनकी बार गाने रिमिक्स करोगे और इतने अच्छे रिमिक्स करोगे कि आपको कॉन्टैक्ट मिलने लगेंगे कि आप हमारे लिए भी गाने रिमिक्स करो। वॉइस टैग कैसे बनाना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत लोग चाहते हैं कि उनके स्टूडियो का वॉइस टैग हो, जैसे कि हनी सिंह के गानों में अक्सर होता है यो हनी सिंह, तो इसी तरीके से लोग चाहते हैं कि कोई डीजे का गाना चले तो उनकी कंपनी का नाम आए, जैसे कि राहुल डीजे, सुमित डीजे। और वो कैसे बनता है, वो लड़की की आवाज़ में कैसे बनाना है, धर्मेंद्र की आवाज़ में कैसे बनाना है, किसी हीरो की आवाज़ में कैसे बनाना है, वो भी हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स। और वो सारा काम होगा सिर्फ दिमाग से, ना एफएल स्टूडियो से, ना क्यूबेस से, ना किसी से। तो फ्रेंड्स ये काम कैसे करना है ये सब हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहना है और आगे तक चलना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा है कि आप बोर हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि सीखने से दुनिया में हर कोई बोर ही हुआ है, लेकिन जो आगे जाके बोर हुआ है ना, उसकी ज़िंदगी में कुछ और हुआ है। और जो बोर होकर अपने लाइफ के अंदर बैठ गया है, वीडियो को स्किप कर देगा, तो लाइफ याद रखिए कि आपको 1 घंटा जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ना, आपकी ज़िंदगी में क्या पता है किसी दिन आपको पछताना पड़े बहुत ज़्यादा कि फ्रेंड्स मैंने क्या कर दिया 1 घंटे के पीछे। तो फ्रेंड्स इसलिए ऐसी कोई गलती मत करना प्लीज़ यार, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और डीजे रिमिक्सिंग के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप लोग क्यूबेस सीखना चाहते हैं और क्यूबेस के बारे में जानना चाहते हैं कि क्यूबेस में किस तरीके से अपनी मास्टरी हासिल करें, अक्सर लोगों का मानना होता है कि क्यूबेस जो है एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, और क्यूबेस जो है वाकई में रिकॉर्डिंग के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। जितने भी बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं और बॉलीवुड म्यूजिशियन, सभी लोग जो है इसका यूज़ करते हैं। अगर आप भी ऐसे ही सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं म्यूज़िक के लिए, मास्टरिंग के लिए कोई अच्छा सॉफ्टवेयर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्यूबेस से बेटर सॉफ्टवेयर आपको मुश्किल से ही कोई मिलेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए सॉफ्टवेयर को रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का राजा माना जाता है, और सॉफ्टवेयर का पहले से काफ़ी यूज़ होता हुआ आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, वैसे वैसे इस सॉफ्टवेयर को लोग भूलते जा रहे हैं और नए सॉफ्टवेयर आते जा रहे हैं इंडस्ट्री में। आजकल बॉलीवुड के अंदर जो है एबल्टन लाइव का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एबल्टन लाइव एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरी तरीके से फंक्शनल है, और वॉइस को मिक्स करने के लिए तो बहुत सारे बड़े बड़े स्टार उसका ही यूज़ करते हैं। बल्कि जो यो हनी सिंह हैं उनके भी मोस्टली लॉजिक प्रो को यूज़ करते हुए देखा गया है कि लॉजिक प्रो को भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो है एप्पल का जो लॉजिक प्रो है, इसकी सिर्फ एक ही बस ये है इसका डिसएडवांटेज कि ये सिर्फ एप्पल के फ़ोनों में ही चलता है, एप्पल के कंप्यूटर में ही चलता है। एप्पल के फ़ोन में भी ना ही इसकी कोई ऐप है ना ही कुछ है। जिस तरीके से आप एप्पल स्टूडियो को अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड में, इस तरीके से आप एप्पल को यूज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपके लैपटॉप में या फिर आपके मैक के कंप्यूटर में ही यूज़ होगा। तो फ्रेंड्स आज हमको बात करनी है क्यूबेस सॉफ्टवेयर के बारे में, काफ़ी कुछ। आप मिक्सिंग कैसे करेंगे, मास्टरिंग कैसे करेंगे, कैसे कोई ट्रैक ऐसा बनाएंगे जिससे कि लोग अट्रैक्ट हों। कभी कभी आपको ऐसा लगता है आप स्टूडियो में जाते हैं, गाना रिकॉर्ड करते हैं और आपके गाने की आवाज़ ज़्यादा आती है और म्यूज़िक की आवाज़ कम आती है और आपको गाना ख़राब लगता है, और आप बोलते हैं कि मेरी आवाज़ ख़राब लग रही है क्योंकि आवाज़ ज़्यादा आ रही है। यार ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली गलती मिक्सिंग और मास्टरिंग की होती है, आपकी आवाज़ की नहीं होती है। मिक्सिंग और मास्टरिंग का इतना बड़ा रोल होता है मिक्सिंग और मास्टरिंग का इतना बड़ा रोल होता है कि अगर आप लाइफ में कभी भी मिक्सिंग मास्टरिंग कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आपका सॉन्ग जो है ना ब्लास्ट कर सकता है इंडस्ट्री के अंदर। कभी भी एनी टाइम यू कैन गो पॉपुलर एंड गो हिट।
एंड सुपर हिट बिकॉज ऑफ जस्ट गुड मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। अच्छी मिक्सिंग मास्टरिंग की वजह से आपकी आवाज़ अच्छी साउंड करती है। अब आपने सुना होगा ऑटो ट्यून जो है एक प्लगइन्स है, एंटेरस का प्लगइन्स है जिसका काफ़ी सारा यूज़ करते हैं लोग। अगर आप सीखना चाहते हैं कि ऑटो ट्यून को कैसे यूज़ करें और कैसे एक वीडियो बनाएं, कैसे एक अच्छी सी सॉन्ग बनाएं, ऐसे कैसे सॉन्ग बनाएं जिससे कि लोग अट्रैक्ट हों और लोग सुने, तो फ्रेंड्स मिक्सिंग मास्टरिंग का ये मान लीजिए कि कम से कम 35% हाथ होता है एक सॉन्ग को अच्छा साउंड कराने में। अगर आपके पास ये टेक्निक्स नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है कि लोग अक्सर इक्वलाइजेशन, रिवर्ब और डिले सीख लेते हैं और इको, ये सब कोरस वगैरह ये बहुत नॉर्मल इफेक्ट्स हैं, इनके अलावा और कुछ भी है। अगर आप अच्छे प्लगइन चाहते हैं मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए तो आप आइसोटॉप का यूज़ कर सकते हैं। आइसोटॉप जो है बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्लगइन है, इंटरनेशनली लव्ड प्लगइन है, इसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आप इस प्लगइन का यूज़ करेंगे तो आई रियली बिलीव दैट योर म्यूजिक विल बिकम सुपर हिट एंड पॉपुलर वेरी सून। क्योंकि ये प्लगइन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ प्लगइन से बहुत कुछ होगा, आपकी क्रिएटिविटी और आपके सॉन्ग अगर बाकी में अच्छे हैं तो ज़रूर ये प्लगइन्स आपके 100% हेल्प करेंगे। आज की वीडियो में तो देखो मेरा प्रयास यही है कि मैं आपको काफ़ी सिखाऊं। मैं सिखाने में थकूंगा नहीं, अगर मुझे थकान भी होगी मैं तो भी नहीं थकूंगा, आपको दिल से सिखाऊंगा। क्योंकि वीडियो का प्रयास यही है कि मैं जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और कम से कम 95,000 रुपये फ़ीस लगती है, यानी कि 95,000 रुपये करीब फ़ीस है, 60 से 95,000 रुपये म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स की फ़ीस है बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में। अगर हम बीट फैक्ट्री की बात करें जो कि मुंबई दिल्ली में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं काफ़ी म्यूजिक प्रोडक्शन के, जो कि काफ़ी अच्छा सिखाते हैं। अगर आप फ्रेंड्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो दिक्कत मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा कि बीट कैसे बनाते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है क्यूबेस के बारे में या फिर FL स्टूडियो के बारे में, किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में, भले ही एबलटन लाइव हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि सारे सॉफ्टवेयर एक्चुअली जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सब पे अपना हाथ हमको आजमाना चाहिए और यूज़ करना सीखना चाहिए। क्योंकि लर्निंग इज़ वेरी गुड थिंग है ना, तो आपको पता ही है कि लर्निंग ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि क्यूबेस पे कैसे बीट बनाते हैं और कैसे मेलोडी बनाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि क्यूबेस के अंदर सीक्वेंसर नहीं है, ड्रम पैटर्न के लिए कुछ नहीं है बनाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यूबेस में बहुत सारे फंक्शन हैं, उसके अंदर बीट डिज़ाइनर है जिस पर आप बीट बना सकते हैं। अगर बीट डिज़ाइनर नहीं है तो आप उसके अंदर पैटर्न को समझ सकते हैं। मैं आपको एक नया तरीका बनाऊंगा जिससे आप बीट बना पाएंगे, हाउस बीट बना पाएंगे, एनी काइंड ऑफ बीट यू वांट टू मेक, you will be able to create very easily only in Cubase सॉफ्टवेयर। तो अभी हमने FL स्टूडियो के बारे में बात करी थी और FL स्टूडियो के बारे में हमने देखा था और हमने बीट बनानी सीखी, उसके ऊपर सॉन्ग को रिमिक्स कैसे करते हैं हमने ये भी सीखा। तो फ्रेंड्स अब हम बात तो करेंगे जो मेन पॉइंट है हमारा। तो पूरी वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ ही मेन नहीं है, और अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं खरीद पा रहे हैं, कोई आपकी फाइनेंशियल फंडिंग की कैसी भी कंडीशन है, प्रॉब्लम है, तो फ्रेंड्स डोंट वरी, कोई भी दिक्कत मत लो। मैं आपको वीडियो के अंदर ना एक ऐसी ऐप भी बताऊंगा, एंड्रॉइड ऐप, जिससे आप अपने फ़ोन पर यूज़ कर पाएंगे और आराम से बिना किसी दिक्कत के फ़ोन में म्यूजिक बना पाएंगे। यस है ना, तो कोई दिक्कत मत लेना, आपके लिए सारे सॉल्यूशंस हैं मेरे पास और दिल से सभी सॉल्यूशंस आपको ऑफर करूंगा मैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगे तभी, है ना, और हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ज्ञान को थोड़ा आगे जाने देना, ये मत सोचना कि किसी की और अच्छी वीडियो, अगर ये वीडियो किसी और के हाथ लग गई तो ज़्यादा सीख जाएगा, अच्छा सीख जाएगा। ज्ञान को कभी रोकना मत दो, जितना आप प्राप्त करोगे, जितना लोगों को बांटोगे, उतना ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम क्यूबेस की तरफ कि क्यूबेस पे बीट कैसे बनाते हैं और क्यूबेस पे मेलोडी लाइंस कैसे ऐड करते हैं और क्यूबेस में मिक्सिंग मास्टरिंग किन किन प्लगइन्स से करते हैं। हो सकता है कि मैं कुछ थर्ड पार्टी प्लगइन्स यूज़ करूँ। थर्ड पार्टी प्लगइन्स होते हैं जो प्लगइन सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं होते हैं, वो कहीं और से दिए गए होते हैं। तो फ्रेंड्स लेट्स हैव अ लुक एट दिस। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्यूबेस के अंदर बीट कैसे बनाते हैं और मेलोडी कैसे बनाते हैं। तो गाइस आज हम आ गए हैं फिर से FL स्टूडियो की स्क्रीन पर। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमको बीट कैसे प्रिपेयर करनी है ना। बीट प्रिपेयर करने के बारे में एक हम ट्यूटोरियल बना लेते हैं जो कि बहुत बेटर है आपके लिए, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी सीखने में। तो बीट बनाने के लिए आपको देखो क्या चाहिए होता है। सब में पहले तो हम जानते हैं सभी लोग कि बीट बनाने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं ड्रम सीक्वेंसर। इसे हम ड्रम सीक्वेंसर बोल सकते हैं क्योंकि इस पर हम सीक्वेंस वाइज हम किसी किक को, ड्रम के किसी भी पार्ट को हम इस पर रख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं शुरू में है किक, फिर उसके बाद है क्लैप, फिर है हाई हैट, फिर उसके बाद है स्नेयर। तो हाई हैट मैं आपको बता दूं 2 तरीके की होती है, लेकिन जो क्लोज्ड हाई हैट होती है उसका ज़्यादा प्रयोग होता है। तो हम बीट बनाने की तरफ चलते हैं। हमको बीट बनानी है तो सबसे पहले हमको किक लेनी पड़ेगी। यस, तो हम पहले किक का सिलेक्शन कर लेते हैं। किक का सिलेक्शन करने के लिए हमको जाना पड़ेगा, यहाँ पर आ गए हम किक में, तो हम इसमें सेलेक्ट करते हैं कौन सी किक अच्छी होगी हमारे लिए। यस, हम किक का सिलेक्शन कर लेते हैं और सब में पहले हम देखेंगे, जाएंगे यहाँ पर
पैक्स। पैक्स का मतलब होता है कि ड्रम पैक्स, कौन सा पैक लेना चाहते हैं आप किक के बारे में, तो हम ड्रम में घुसते हैं। यहाँ पे किक को हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी किक्स हैं, ये काफ़ी शानदार लग रही है। तो अब हम इस किक को लेंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। किक सिलेक्ट हो गई। अब हमारी बारी आती है क्लैप चुनने की। तो क्लैप कौन सी हम पे एक बार ट्राई कर लेते हैं, सुन लेते हैं। ये इतनी खास नहीं लग रही है, ये ज़्यादा लंबी जा रही है थोड़ी, तो इसलिए हम एक अच्छी सी शानदार सी किक लेंगे, तो क्लैप लेंगे, सॉरी क्लैप, है ना। ये अच्छी लग रही है, हम इसे ले लेते हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी किक लेना चाहते हैं या कौन सा इंस्ट्रूमेंट चुनना चाहते हैं, या आपकी चॉइस पे डिपेंड है ना। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी सारे लेसन दे रहा हूँ जो आपके म्यूज़िक प्रोडक्शन की जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो अब हम एक काम करते हैं, हमको करना बस इतना है कि हमको अब इस पैटर्न को तो हमने बना ही लिया है। अब हम ये है ऊपर हम रखेंगे किक। क्लैप तो आपको इस तरीके से रखनी है जिस तरीके से मैं रख रहा हूँ। किक को ना आपको रखना है, हर किक आपकी पहली होनी चाहिए 5वें नंबर पर, और दूसरी किक होनी चाहिए आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वें नंबर पर। पहली क्लैप होनी चाहिए आपकी 5वें नंबर पर और दूसरी क्लैप होनी चाहिए आपकी 13वें नंबर पर। यस, यानी कि शुरू से गिनते आएंगे तो आप 13वां नंबर, तो यानी कि आप समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं आगे। अब हम एक बार से सुन लेते हैं, सुनने में अच्छा लगेगा नहीं क्योंकि अभी बनाई नहीं है कुछ, तो अब हम यहाँ पर एक बार सुनते हैं इसको। यस, इसका हम थोड़ा टेम्पो स्लो कर लेते हैं, है ना। अब हम एक और बार सुनेंगे इसको और फिर देखेंगे कैसा लग रहा है ये। यस, है ना। तो यस, हिप हॉप टाइप में थोड़ा लग रहा है ना। तो अब देखो, तो फ्रेंड्स अब हम इसको बना लेते हैं आगे। आपने देखा कि यहाँ पे बीट बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर मेलोडी कैसे डालेंगे। मेलोडी डालने के लिए हमको एक और पैटर्न बनाना पड़ेगा नीचे, और हम यहाँ से पियानो रोल में एंटर करेंगे। पियानो रोल में एंटर करने के बाद हमारे सामने हार्मर खुल गया है। हार्मर के अंदर हम एक इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर लिया। हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जो कि सुनने में काफ़ी बेटर लगेगा। तो मैं तो चुनना चाहूँगा यहाँ पर एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट जो काफ़ी, पियानो ले लेते हैं, सुनते हैं। पियानो हमने ले लिया यहाँ पर। अब हम इसके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद माउस से हम इसके पियानो रोल को खोलेंगे। अब सुन लेते हैं इसे क्या बनाए। अब हम इसे थोड़ा ठीक कर लेते हैं। अब सुनते हैं दोबारा से इसको हम। यहाँ पे थोड़ा सा टूट रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ये करके और ये कर देंगे। आपको सुनते हैं कैसा लगता है, देख लेते हैं। यहाँ पे जमा नहीं, तो हम इसको, ये हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड है कि हम कितना बेटर बना सकते हैं। अब हमने इंस्ट्रूमेंट तो चुन लिया है, अब हमको करना क्या है, अब हमको इसे बीट के साथ जोड़ना है। तो देखो हमारा तैयार हो चुका है, ये पैटर्न है हमारा, है ना। ये है मेलोडी पैटर्न। मेलोडी पैटर्न को हम रख देंगे इस तरीके से। मेलोडी पैटर्न को हमने रख दिया इस तरीके से फ्रेंड्स, है ना। और अगर आपको यार कोई बाहर से आवाज़ आएगी तो मेरे हाथ में तो है नहीं पूरी दुनियादारी, ताकि मैं दुनिया को शांत कर दूँ या किसी को उसके काम को करने से रोक लूँ, तो आवाज़ें आ सकती हैं आपको बाहर से, इधर उधर से। तो उसके लिए सॉरी यार, क्षमा चाहूँगा दोस्तों, लेकिन सिखाना दिल से फ़र्ज़ है मेरा, आपको सिखा रहा हूँ, है ना। तो अब देखिए मेलोडी बन चुकी है। हमने पहले जो बीट बनाई थी वो पैटर्न बन था। पैटर्न बन हम रख लेते हैं ऊपर, रख लेते हैं, है ना। पैटर्न बन रख लिया हमने नीचे। अब देखिए पहले एक तो क्या होता है, पहले कोई भी गाना शुरू होता है तो पहले उसकी टून से स्टार्टिंग होती है, पहले टून ही तो बजती है। तो उसी तरीके से गाना भी बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट होगा। यस, तो पहले
इस तरीके से बीट बन जाती है ना। बीट बन चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप देखो किसी हिप हॉप की बीट बना रहे हैं तो ऐसे बीट बना लेंगे, आप आराम से बना लेंगे। लेकिन अगर आपको किसी इंडियन सॉन्ग की बीट बनानी है, आपको तबले की बीट बनानी है, तो आप कैसे बनाएंगे, ये कन्फ्यूजन का विषय है ना। तो हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों समझा देता हूँ कि मैं तबले की बीट कैसे बनाई जाएगी। देखो तबले की आपने गाना सुने होंगे, बहुत सारे पंजाबी सॉन्ग सुने होंगे और इंडियन सॉन्ग सुने होंगे जिनके अंदर आपने बीट सुनी होगी, कुछ गानों की तबला बजता है। और तो ऐसी बीट बनाने के लिए क्या करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ऐसी बीट बनाना बिल्कुल ईजी है, बस आपको इसके लिए क्या है कि आपको इसके लिए इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन जो है ना वो करना पड़ता है। दैट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। तो अब देखिए इधर आइए, ये इंडियन इंस्ट्रूमेंट है, टोटल इंडियन इंस्ट्रूमेंट है। अब देखो, अब मैं इन्हें लगा लेता हूँ है ना। एक यहाँ लगाऊंगा, एक यहाँ लगाऊंगा, एक यहाँ लगाऊंगा, एक यहाँ लगाऊंगा, है ना। फ्रेंड्स किसी का म्यूजिक कॉपी नहीं करना है, नहीं कुछ करना है, अपना खुद का क्रिएट करना है, जो भी करना है हमको, है ना। तो एक बार हम इसे सुन लेते हैं कि लग कैसे रहा है ना। धीरे धीरे बनेगा, एक संग तो कुछ भी बनता नहीं है। फ्रेंड अभी हमारा बन गया इतना। अब यहाँ क्लैप लगा लेंगे, है ना। अब हम सुनेंगे इसे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितनी प्यारी बीट बनकर तैयार हो गई, थोड़ी सी देर लगी है। अब देखो इसके अंदर एक ग्रूव और आ जाएगा कि ग्रूव ये आ जाएगा कि इस पर कोई नाच भी सकता है। इसके अंदर हमने हाई हैट जोड़ दिया है, लेकिन हाई हैट की थोड़ी सी आवाज़ हम कम कर देंगे। ये बन गई हमारी, तैयार हो गई, है ना। अब देखो हम थोड़ा सा स्लो करेंगे, है ना। तेरे आए तेरे दिल चकरे, है ना। तो आपने देखा कि बीट बनकर तैयार हो गई, है ना। तो फ्रेंड्स आपने देखा, तो इस तरीके से बीट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस तरीके से आप आराम से कोई भी देसी बीट बना सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। अब देखिए दोबारा सुन लीजिए, ये फ्रेंड्स बनकर तैयार हो गई बीट। अब देखो एक और काम करना सिखाते हैं हम आपको कि इधर को ना, अब हम इसको किक की जगह हम यहाँ तबला बना देते हैं इसे, है ना। अब हम एक और सैंपल लेंगे, एक और सैंपल लेके हमने यहाँ लगा दिया है। अब हम इसे स्नेयर की तरह यूज़ करेंगे दोस्तों, है ना। तो अब देखो दोबारा देखना, आपको और सुनने में अच्छा लगेगा, बहुत बेटर लगेगा, साउंड करेगा अच्छा। तो सुन लेते हैं एक बार, कोई गलती होगी तो हम सुधार लेंगे इसे। यस, यहाँ पर थोड़ा खाली खाली जा रहा है, तो इसको भरने के लिए हम इसका यूज़ कर लेंगे। ये हो गया, ये भर गया, ये भर गया, ये मिटा दिया, ये भर गया। अब हम इसका यूज़ करेंगे। थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा हमें, जब अच्छा लगेगा ये। सुनते हैं अब। इसी तरीके से आप पैटर्न रख के अपनी कोई भी बीट बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखी बीट ऐसे बन गई। और अब देखो ये बीट मैंने आपको बना के दिखाई थी थोड़ी देर पहले, एक और दिखाया था। बस आपको करना कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट डिपेंड ऑन क्रिएटिविटी। तो आपको बस अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करना है। और इस तरीके से आप देखो, सुन लेते हैं एक बार। देखा, तो इस तरीके से भाई बीट बनानी है आपको, फिर आप परीक्षा में पास हो, है ना। देखा आपने कितनी अच्छी बीट लग रही है। अब इस बीट को और अच्छी तरीके से हम सजाते हैं। देखो अभी तो ऐसी बज रही थी, अब देखो और भी अच्छी लगेगी ये, कितना अच्छा साउंड करेगी। देखो सुनते हैं अब हम। देखा, तो इस तरीके से बीट साउंड करेगी आपकी, और बीट बहुत बेटर बन जाएगी, कोई डिफ़िकल्टी आएगी नहीं। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर मेलोडी ऐड करनी है हमको, है ना। तो मेलोडी कैसे ऐड करेंगे एक बार देख लें। चलो, तो मेलोडी ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो फ्रेंड्स, तो मेलोडी कैसे ऐड करेंगे हम देख लेते हैं एक बार, है ना। तो मेलोडी ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पैटर्न 2 बना लेना है, पैटर्न 3 बना लेना है, फिर पैटर्न 2 बना लेना है। एक पैटर्न बना लेना है हमें, उसके अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लेना है। मैं तो इस समय पे देखो हार्मर ही लूँगा, क्योंकि मुझे हार्मर पसंद है। इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं और जिन पे आप आराम से म्यूज़िक पे वर्क भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया। ये कुछ ज़्यादा ही पैना लग रहा है भाई साहब, ये तो ठीक नहीं है। कोई अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट लेंगे हम, जैसे कि हम लेंगे यहाँ पर ये ले लेते हैं। ये भी थोड़ा इतना खास नहीं लग रहा, जिस तरीके की बीट है उसके अनुसार होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट। तो ये देख लेते हैं। ये भी थोड़ा वैसा नहीं लग रहा, क्योंकि हाउस बीट पे थोड़ा। अब चलो हम ये ले लेते हैं। ये आ गया हमारा पियानो रोल। यहाँ पे थोड़ा आवाज़ सर्च कर लेते हैं, अच्छी सी कोई होगी धुन तो। हाँ, बेस ज़्यादा मिल रहा है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आ गए, एक बार सुन लेते हैं इसे क्या बन रहा है ना। ये हम सिर्फ इसका इतना पैटर्न बनाएंगे